हेलो एंड वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बना रही हूँ ठंडाई कुकी। ये कुकी स्वीट तो होती ही है, साथ में स्पाइसी भी होती है। इसमें ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम बटर। मैंने यहाँ ठंडा बटर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और एकदम जमा हुआ बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए। बटर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको इस तरह से थोड़ा सा क्रीमी कर लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड करिए 50 ग्राम शुगर। तो 50 ग्राम बटर और 50 ग्राम ही शुगर। इधर मेरे पास है 1 टेबल स्पून मिल्क, जिसमें मैं ऐड करूँगी कुछ धागे केसर के और इसे हम साइड में रख देंगे ताकि केसर अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। अब हम बटर और शुगर को अच्छे से विस्क करेंगे, इसको एकदम क्रीमी करेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। साइड्स को क्लीन करते जाइए और इसको अच्छे से एकदम क्रीमी होने तक, एकदम एक जैसा होने तक इसको मिक्स करिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। तो मैं यहाँ 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर। ठंडाई पाउडर मेरा घर का ही बना हुआ है, रेसिपी चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 3 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से विस्क करिए और बटर शुगर के साथ फ्लेवर को भी मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, जिसमें हमने केसर भिगोया था, वो हमने दूध ऐड किया है केसर के साथ। इसे भी मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ब्लेड्स निकाल लीजिए और इसको क्लीन कर लीजिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा। साथ ही हमें चाहिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे भी हम अच्छे से छान कर ऐड करेंगे। हाथों की हेल्प से इसको मिक्स करिए और एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। अगर आप सेम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो डो एकदम सॉफ्ट है। हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे और फिर उसके बाद बेक करेंगे। तो एक लोफ जैसा बना लीजिए। उसके बाद 1 टीस्पून ठंडाई पाउडर को स्प्रिंकल करिए और लोफ के चारों तरफ इसको कोट कर लीजिए ठंडाई के पाउडर के साथ। घर पर ठंडाई पाउडर बनाना बहुत आसान है, रेसिपी चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। अब मैंने थोड़े से रोज़ पेटल्स लिए, उससे भी मैं हमारे लोफ को कोट कर दूंगी ताकि बेक होने के बाद रोज़ का एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा और एक टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह से लोफ को तैयार कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा स्क्वायर किया है इसको, ताकि जब हम कट करें तो कुकी भी हमारी स्क्वायर बन के आएगी। अब हम इसको क्लिंग फिल्म में रैप कर देंगे इस तरह से और इसको मिनिमम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे या फिर तब तक रखिए जब तक ये थोड़ा हार्ड नहीं हो जाता और थोड़ा फॉर्म नहीं हो जाता। यहाँ मुझे 45 to 50 मिनट्स हो गए थे इसको फ्रिज में रखे हुए। ये हार्ड हो गया है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम हार्ड हो गया है क्योंकि बटर जो है वो जम गया है इसके अंदर। तो इस तरह से एक शार्प नाइफ की हेल्प से आप इसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये इजीली कट हो जाता है। अवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसे एक ट्रे पर लगा लेंगे इस तरह से, बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि कुकी अगर स्प्रेड हो तो वो आपस में चिपकेगी नहीं। अब हम इसे बेक करेंगे 160 पर। नीचे का कॉइल मेरा ऑन है। बेक होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। और ये देखिए कुकी हमारे बेक हो गए हैं। बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, बहुत टेस्टी भी हैं, एकदम क्रिस्पी हैं। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हैं और एकदम भुरभुरे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इजी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।